दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोनी पर। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं जबकि कुछ लोग अनसक्सेसफुल होते हैं? क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं जबकि कुछ लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं? आज मैं आपको बताऊंगी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। जोसेफ मर्फी कहते हैं द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ, यानी कि आप जिन चीजों पर विश्वास करते हैं वो चीजें आपको इजीली मिलती हैं और जो चीज आप विश्वास नहीं करते वो चीज आपको नहीं मिलती। तो चलिए इसको समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू। एनरिको कैरुसो ही बड़े ओपेरा गायक यानी कि ऑपरेटिक टेनर है। एक बार वे स्टेज पर जाने से बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। उनका थ्रोट स्टेज पर जाने से पहले ही पैरालाइज हो गया था। सभी मसल्स ऐंठ गई थी। वह स्टेज के पीछे ड्रेस पहने तैयार खड़े थे और उनके फेस पर पसीना बह रहा था। कुछ ही समय बाद उनको हजारों की भीड़ में स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना था। स्पाज्म की वजह से उनका गला पैरालाइज हो गया था। वह स्टेज के पीछे खड़े कांप रहे थे और वो कहने लगे, मैं नहीं गा सकता, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। वह अपने ड्रेसिंग रूम में वापस जाने ही वाले थे तभी अचानक से चिल्लाए, द लिटिल मी वांट्स टू स्ट्रैंगल द बिग मी विद इन, यानी कि उनके नेगेटिव थॉट्स उनको दबा रहे थे। वे जानते हैं कि वो कर सकते हैं, उनको खुद पर विश्वास था, उनको खुद पर बिलीफ था। वो दोबारा स्टेज की तरफ बढ़े और तनकर फुल कॉन्फिडेंस में खड़े हो गए और कहने लगे, गेट आउट फ्रॉम हियर, द बिग मी वांट्स टू द सिंक थ्रू मी। जब आप सोच रहे होंगे कि बिग मी क्या है, यहाँ पर बिग मी का मतलब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की लिमिटलेस पावर और उसकी विजडम। और वो दोबारा कहने लगे, गेट आउट फ्रॉम हियर, द बिग मी इज गोइंग टू सिंग। जब कैरुसो अपने माइंड को बार बार अफर्मेट कर रहे थे, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनको रिस्पॉन्स किया। जब उन्हें स्टेज पर बुलाया गया, उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से गाया, जिससे पूरा स्टेज और सारी की सारी ऑडियंस झूम उठी। ऑडियंस उनकी और बड़ी फैन बन गई। अगर कैरुसो नेगेटिव थॉट्स को मानकर वापस चले जाते तो उससे उनके कैरियर पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता, पर कैरुसो ने हार नहीं मानी। कैरुसो यह सब इसलिए कर पाए क्योंकि उनको खुद पर बिलीफ था, खुद पर विश्वास था। उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड में बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स ऐड कर रखे थे, जिस वजह से सब कॉन्शियस माइंड को उनको फॉलो करना पड़ा। आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो एक शिप के कैप्टन की तरह होता है। जिस तरह एक कैप्टन पूरे शिप का बॉस होता है, इंजन रूम के लोगों को डायरेक्शन बताकर ऑर्डर देता है, जो कि बॉयलर सिस्टम और बाकी चीजों को कंट्रोल करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे सिर्फ कैप्टन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। अगर कैप्टन कंपास और बाकी सिस्टम के बेसिस पर गलत इंफॉर्मेशन देता है तो शिप चट्टान से टकरा सकती है। इंजन रूम के लोग बस ऑर्डर फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कैप्टन ही बॉस है, उनके ऑर्डर्स फॉलो करना उनका काम है। इसी तरह आपका भी कॉन्शियस माइंड शिप के एक कैप्टन की तरह है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके बिलीव्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके डे टू लाइफ के बेसिस पर सब कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देता है और सब कॉन्शियस माइंड उन ऑर्डर को चुपचाप फॉलो करता है। अगर आप बार बार खुद से यही कहेंगे, आई कांट डू इट, आई कांट अफोर्ड इट, आपका सब कॉन्शियस माइंड आपकी बात मान लेता है और यह माइंड में फिक्स कर देता है कि आप यह काम कर ही नहीं सकते, आप यह चीज अचीव कर ही नहीं सकते। जब तक आप ये कहते रहेंगे, आई कांट अफोर्ड दैट कार, आई कांट अफोर्ड दैट ट्रिप, आई कांट अफोर्ड दैट थिंग्स, तब तक आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके ऑर्डर्स फॉलो करता रहेगा। आप कभी भी उन चीजों को अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे जो चीज आप चाहते हो। आप सोचोगे ये सब आपकी कंडीशंस की वजह से हुआ है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से आपके नेगेटिव थॉट्स ने आपकी लाइफ को इस तरह क्रिएट कर दिया। चलिए इसको हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट क्रिसमस ईव पर अपने घर वापस जा रही थी। घर वापस जाते वक्त शॉप की एक विंडो पर उसने स्पेनिश लेदर बैग लटका देखा, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर था। वह उसे खरीदने ही वाली थी, लेकिन उसका प्राइस देखकर उसका फेस लटक गया। वह कहने ही वाली थी, आई कांट अफोर्ड इट, लेकिन जोसेफ मर्फी की एक लाइन याद आ गई, कभी भी नेगेटिव थॉट्स को पूरा ना होने दे। उसने बैग को घूरते हुए कहा, आई कैन अफोर्ड इट, और यह मेरा है और मैं इसे लेकर ही रहूंगी। यह बात उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर ली और उसी शाम जब वह अपने फियांसे से मिली, वह उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया था और वह वही गिफ्ट था जो उसने विंडो पर लगा देखा था। उसने उसी वक्त उसे अपना मान लिया था। यह बात उसने सबकॉन्शियस माइंड में डीपली बिठा ली थी और वो उसे मिल गया। बाद में स्टूडेंट ने ऑथर को बताया कि उस बैग को खरीदने के लिए उसके पास एक पैसा तक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसे वह मिल गया।
अगर आप भी अपने माइंड से काम करवाना चाहते हैं तो इसे एज अ गार्डनर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में हर दिन नए थॉट्स, नए आइडियाज ऐड कर सकते हैं। जब आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे तब आप अपनी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल कंडीशंस को चेंज करना चाहते हैं तो पहले आपको रीजंस हटाना पड़ेगा। ज्यादातर लोग अपनी कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस के साथ काम करके उनको बदलना चाहते हैं। अगर आपको अपने प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन्स, लिमिटेशंस को दूर करना है तो उनके साथ काम करने के बजाय रीजंस को दूर भगाएं। आपकी चारों तरफ अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, बस पहचानने की देर है। यह बुक आपको सिखाएगी कि किस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके आप अपनी गरीबी को अमीरी में, सुपरस्टिशंस को विजडम में, पेन को पीस में चेंज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, राइटर्स, पोएटर्स, एक्टर्स सभी के सभी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से समझते हैं और यही वजह है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिए।